ओके जी, तो लैपटॉप जो है बंद हो गया था। चलिए अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे से। ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई थी मुकम्मल। अच्छा, अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, इसमें आपसे इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली ये एक कोई अलग से स्टेटमेंट नहीं होता, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन कभी कभी वो आपसे उसको अलग से भी पूछ लेता है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट के ही अंदर से ड्रॉ करनी है, और इसमें टोटल 3 चीज होती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में टोटल 3 चीजें पाई जाती हैं। एक है फिनिश गुड बिगिनिंग। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि स्टेटमेंट में क्वांटिटी नहीं जाती, यानी इस बात का ख्याल रखना है आपने कि अगर मैं फिनिश गुड बिगिनिंग कह रहा हूं तो मैं फिनिश यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड की बात कर रहा हूं। आज से पहले मैं आपको सिर्फ फिनिश गुड बिगिनिंग या फिनिश गुड एंडिंग लिखवाता रहा, कभी भी फिनिश गुड के साथ कॉस्ट का वर्ड यूज नहीं किया। तो अंडरस्टूड था कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर फिनिश गुड कॉस्ट की शक्ल में जाती है, कोई यूनिट्स या क्वांटिटी की शक्ल में नहीं जाती। बट इस सवाल में, इन जब सवालों में खास तौर पे बताना पड़ता है बच्चों को कि क्योंकि अब आपका फिनिश गुड से ताल्लुक क्वांटिटी की शक्ल में भी है और अमाउंट की शक्ल में भी है, तो इसलिए क्वांटिटी को अलग रहने दीजिएगा और अमाउंट को अलग रहने दीजिएगा, दोनों को मिक्स नहीं कीजिएगा। सही है? तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बिगिनिंग, ये तो आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है, इसके यूनिट्स भी गिवन है और इसका अमाउंट भी गिवन है। हमें यूनिट्स नहीं चाहिए, हमें इसका अमाउंट चाहिए, लिख दिया मैंने 20,000। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अभी आपने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था 1,35,000, तो ये आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब हमने इसमें से लेस करना है फिनिश गुड एंडिंग, लेकिन अगेन एक बात ध्यान में रखिए कि हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंडिंग माइनस करनी है, यूनिट्स माइनस नहीं करने हमने। और हमें यहाँ पे ना तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है और ना ही यूनिट्स गिवन है, तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे फिनिश गुड एंडिंग लिखूंगा तो मेरे पास तो उसका कोई आंसर नहीं है, तो नतीजतन जो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 करके फिनिश गुड्स एंडिंग मालूम करनी है। कौन सी? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंडिंग कैलकुलेट करनी है। बट अगेन ये जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंडिंग है ये कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए आपको यूनिट अप्रोच वाले जो है पेपर में जाना है और वहां पे जाके अपनी 5वीं कंप्यूटेशन देखनी है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंडिंग का फॉर्मूला है फिनिश यूनिट्स एंडिंग मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। नीदर वी हैव फिनिश यूनिट्स एंडिंग नॉर वी हैव पर यूनिट कॉस्ट। ना तो हमारे पास फिनिश यूनिट एंडिंग है ना हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है, हमारे पास दोनों ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है फिनिश यूनिट्स एंडिंग मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, तो मुझे पहले तो देखना है कि क्या सवाल में मेरे पास फिनिश यूनिट एंडिंग है। पिछले सवाल में था, इस सवाल में नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं। अब आप जाइए अपने यूनिट्स वाले पेज पे, उसकी कंप्यूटेशन नंबर 3 देखिए। ये देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले फिनिश यूनिट्स एंड करूंगा और इसके लिए मैं लूंगा सबसे पहले फिनिश यूनिट्स बिगिनिंग, और फिनिश यूनिट बिगिनिंग 2,500 हमें सवाल के अंदर गिवन है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। याद कीजिए ये यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, इस वाले सवाल में हमें गिवन है, तो ये मैंने सवाल से ऐड कर दिए 15,000। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे यूनिट सोल्ड आउट जो कि हमें गिवन है 14,500, तो ये आंसर आ गया हमारे पास फिनिश यूनिट्स एंडिंग 3,000। अब ये 3,000 अभी भी डायरेक्ट पुट नहीं करना, क्योंकि अभी ये फिनिश यूनिट्स एंडिंग आए हैं, अभी सिर्फ एंडिंग यूनिट्स आए हैं, अभी इसकी हमने कॉस्ट नहीं निकाली। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालनी पड़ेगी पर यूनिट कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने कैलकुलेट की थी 1,35,000 और टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड सवाल में गिवन है वो कितने हैं 15,000। तो हमारे पास आंसर कितना आया 9 रुपए, यानी हमारा एक यूनिट 9 रुपए का प्रोड्यूस होता है। तो अब मुझे मालूम करनी है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंडिंग। अब मेरे पास फिनिश यूनिट्स एंडिंग भी आ गए और पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई। तो फिनिश यूनिट एंडिंग थे 3,000 जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया, और 9 रुपए ही आपको मैंने सामने कैलकुलेट करना बताया, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27,000 आंसर आ जाएगा। और अब आपने करना क्या है कि ये 27,000 रुपए जाके आपने वो जो वर्किंग 1 वाली क्वेश्चन मार्क था ना वहां पे जाके पुट कर देना और अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के स्टेटमेंट को आपने मुकम्मल कर लेना है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा जी, अब इसके बाद अब आपसे वो कहता है इसकी इनकम स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है इनकम स्टेटमेंट आपके लिए। अच्छा, जब आप ये फिनिश गुड्स एंडिंग के 27,000 वहां पे जाके पुट करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगी 1,28,000। चूंकि मैं अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे दोबारा नहीं जा रहा हूं तो मैं आपको जबानी बता रहा हूं। ये जो अभी देखिए आपने
ये जो देखिए ये आपने 27,000 कैलकुलेट किया है ना, अब आप ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाले में जाएंगे, जहां पे मैंने वर्किंग वन लिखा था वहां पे जाके आप ये 27,000 माइनस करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी 1,28,000। सही है। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे हम, सेल 2,75,000 ये सवाल में गिवन है, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये मुझे कैलकुलेट नहीं करनी, ये मुझे पीछे से पता चल गई पहले। सही है। ये 27,000 जब मैंने माइनस किया था फिनिश यूनिट एंडिंग, तो मेरे पास 1,28,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। तो ये आंसर बना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,47,000। क्लियर है। अब आप इसमें से लेस करेंगे अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। तो इसके बारे में उसने सवाल के आखिर में कहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर 2.25 रुपी पर यूनिट सोल्ड आउट। तो हमारे टोटल कितने यूनिट सोल्ड आउट हैं, 14,500, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2.25 से, तो ये आपके पास आंसर आ गया नेट प्रॉफिट 1,14,375। तो बेटा ये बहुत ही जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। इसको अब आपने जो है वो ख्याल करना है कि कुछ सवाल आपके यूनिट्स वाले होंगे तो कुछ आपके जो बगैर यूनिट्स वाले होंगे। यूनिट्स वाले सवालों में वो जो यूनिट अप्रोच वाला पेपर है उसको आपने अच्छी तरीके से याद करना होगा, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।